जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी गुरु जी को महसूस नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपको भी गुरु जी के साथ जुड़ने में प्रॉब्लम हो रही है? तो चलिए एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, राघव अंकल एक साधारण इंसान थे, जिन्हें जीवन की कठिनाइयों ने थका दिया था। उनकी नौकरी चली गई थी, परिवार में कलह बढ़ रही थी और वह हर दिन चिंता और तनाव में जी रहे थे। उनकी मम्मी हमेशा कहा करती थी, गुरुजी हर जगह हैं, बस उनकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए श्रद्धा चाहिए। लेकिन राघव अंकल के मन में यह सवाल था, अगर गुरुजी सच में मेरे साथ हैं तो मेरी समस्याएं दूर क्यों नहीं हो रही हैं? एक रात जब वह अपने कमरे में अकेले बैठे थे, उन्हें एक अजीब सी अनुभूति हुई। उन्हें लगा कि कोई उनके घर के गेट पर खड़ा है। पहले तो उन्होंने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन बार बार उन्हें वही एहसास होने लगा। एक हल्की सी आवाज़ उनके कानों में पड़ी, तेरे घर के गेट पर खड़ा खड़ा थक गया हूँ और कितना इंतज़ार करूँ। राघव अंकल घबरा गए। उन्होंने दरवाज़ा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। उनके मन में और उलझन बढ़ गई। क्या यह उनका भ्रम था या सच में कोई था? अगले कुछ दिनों तक अजीब घटनाएं होती रहीं। जब भी वे कार से बाहर निकलते, उन्हें गुलाब की भीनी भीनी खुशबू आती, जबकि आसपास कोई फूल नहीं होते। एक दिन जब वह पार्क में बैठे थे, तो पास बैठे एक अनजान व्यक्ति ने कहा, गुरुजी कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते, बस तुम्हें उन्हें अपने भीतर प्रवेश करने देना होगा। राघव अंकल चौंक गए। वह व्यक्ति कौन था? रात में सोते समय उन्हें फिर वही आवाज़ सुनाई दी, मुझे अंदर प्रवेश करवा ले। राघव अंकल के मन में संशय बढ़ने लगा, क्या यह सच में गुरुजी की उपस्थिति है या मेरा भ्रम? लेकिन उन्होंने इसे ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। गुरुजी लगातार संकेत दे रहे थे, लेकिन राघव अंकल उन्हें समझ ही नहीं पा रहे थे। वह अपनी तर्कशील बुद्धि से सब कुछ नकारने की कोशिश कर रहे थे। फिर एक दिन जब वह अपनी मम्मी के पास बैठे थे, उन्होंने अचानक कहा, गुरुजी जब बुलाते हैं तो इंसान के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो वह उन्हें पहचान ले या फिर इंतज़ार करता रहे जब तक जीवन उसे पूरी तरह से झकझोर न दे। यह बात राघव अंकल के दिल को छू गई। क्या वह भी वही गलती कर रहे थे? क्या गुरुजी सच में उनके द्वार पर थे और अंकल जी ही उन्हें सुन नहीं पा रहे थे? एक दिन उनकी मम्मी बाथरूम से स्लिप हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि ज़्यादा चोट नहीं लगी है। राघव अंकल तब भी पूरी तरह टूट चुके थे। वह अस्पताल के बाहर बैठकर रो रहे थे। तब उन्हें अचानक फिर से दिव्य खुशबू महसूस हुई। उन्हें याद आया कि जब गुरुजी की कृपा होती है, तभी यह खुशबू आती है। उसी क्षण उनको पता चला कि उन्होंने ही उनकी मम्मी को बचाया है और किसी भी खतरे में नहीं डाला। राघव अंकल को महसूस हुआ कि यह गुरुजी की कृपा ही थी। उन्होंने उसी पल अपने अहंकार, डर और संदेह को त्याग दिया। उन्होंने पहली बार सच्चे मन से गुरुजी को स्वीकार किया। राघव अंकल अब पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने महसूस किया कि गुरुजी उनके साथ हमेशा थे, बस उन्होंने ही उन्हें नहीं पहचाना था। उन्होंने पहचानने में देर कर दी थी। अब उनका जीवन चमत्कारों से भर गया था। राघव अंकल को एक नई और बेहतर नौकरी मिल गई। परिवार में शांति और प्रेम लौट आया। उनके मन से सभी डर और संशय समाप्त हो गए। अब जब भी वे गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा हो, अब तो मुझे अंदर प्रवेश करने दिया ना। राघव अंकल मुस्कुराते और उत्तर देते, गुरुजी
अब कभी आपको अपने द्वार पर इंतज़ार नहीं करवाऊंगा। और राघव अंकल समझ गए, गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। वे द्वार पर खड़े रहते हैं, बस हमें उन्हें अपने हृदय में प्रवेश करने देना होता है। जब हम पूरी श्रद्धा से उन्हें स्वीकार करते हैं तो हमारा जीवन चमत्कारों से भर जाता है। यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, गुरुजी हमें कितने संकेत देते हैं, तब भी हम उनके संकेतों को समझ ही नहीं पाते और ऐसे ही अनसुना करते रहते हैं। लेकिन गुरुजी हर संगत को संकेत देते हैं, हर संगत के हर पल हमेशा अंग संग रहते हैं, उन्हें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, उनको ऐसे ही मैसेजेस देते हैं, ऐसे ही उनकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं। हमें गुरुजी की कॉलिंग को जल्दी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। गुरुजी हमें अपनी संगत भी ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे ही संकेत देते हैं। इसलिए गुरुजी के संकेतों को समझना सीखिए। जिस दिन आप गुरुजी के संकेतों को समझने लग जाएंगे, गुरुजी को सच्चे मन से स्वीकार कर लेंगे, आपकी लाइफ में सिर्फ चमत्कार ही चमत्कार होंगे। गुरुजी आपकी लाइफ को पलट कर रख देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।